इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये पोएम मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, जिसका रीज़न है मेटाफोरिकल एंड अनकॉमन वर्ड्स जो इस पोएम में भर भर के यूज किए गए हैं। हम लोग इस पोएम को डिटेल में समझेंगे। उसके पहले दिस इज आईनैन और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द चैलेंजर जोन। लर्न टू चैलेंज विद योर नॉलेज। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। सबसे पहले ये जो लंबा चौड़ा नेम है उसका डिटेल में मीनिंग जान लेते हैं। ये आपको पोएम को अच्छे समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझने के बाद पोएम का 50% समझ लेंगे। एक स्लम एरिया की एक एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम। एलिमेंट्री कहने का मतलब है प्राइमरी स्कूल जहाँ छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं, और स्लम का गूगल मीनिंग होता है गंदी बस्ती जहाँ गरीब लोग रहते हैं। आपके स्क्रीन पर जो फोटोज़ दिख रहे हैं उसी को स्लम कहते हैं। स्लम एरियाज हर छोटे से बड़े सिटीज़ में पाए जाते हैं। आपके सिटी में भी ज़रूर होंगे, चाहे आप किसी भी सिटी में क्यों नहीं हो। और ये कड़वी सच्चाई है कि हमारी दुनिया, जिसे हम काफ़ी विकसित मानते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, बिग बिल्डिंग्स, ये सब के कारण वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं होते हैं। ये सब के अलावा स्लम एरिया के बच्चे को अच्छे स्कूल भी नसीब नहीं होते हैं जहाँ पढ़कर वो अपना फ्यूचर सुधार सकें। इसी स्कूल और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के मिजरेबल यानी दयनीय कंडीशंस पर ये पूरा पोएम बेस्ड है। स्टीफन स्पेंडर अपने इस पोएम से सोसाइटी में मौजूद सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ को हम लोग के सामने लाए हैं। यही इस पोएम का थीम भी है। हम लोग अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये इमेजिन कर लीजिए कि अभी पोएट खुद स्लम एरिया के एक स्कूल गए हुए हैं। वो वहाँ क्या क्या देखते हैं और उन्हें वो सब देखकर क्या क्या थॉट्स आते हैं, वही लिखा हुआ है ये पोएम में। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट फोकस करते हैं क्लास में प्रेजेंट बच्चों की कंडीशंस पर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। पोएट क्लासरूम में मौजूद सारे बच्चों को देखकर बोलते हैं कि बच्चों का चेहरा ऊर्जा से, एनर्जी से बहुत दूर है। कहने का मतलब है माल नरिशमेंट के कारण सभी बच्चों का चेहरा पेल हो गया है। वही उन सभी बच्चों का बाल देखा जाए तो पूरा बिखरे हुए हैं। बच्चों का हालत नॉर्मल स्कूल के बच्चों के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो लोग भूखे हैं, कमज़ोर हैं, एकदम दयनीय स्थिति में हैं। यहाँ सेकेंड लाइन में रूटलेस वीड्स का यूज किया गया है। इसका मतलब समझ लेते हैं। पोएम में इसका यूज किस सेंस में किया गया है वो भी देख लेते हैं। आप लोग देखे होंगे खेतों में फसल के साथ साथ घास भी निकाल आते हैं। उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसे काट कर कोने में फेंक देते हैं। कट जाने के कारण बिना रूट्स के, बिना जड़ के वो उलझ जाते हैं। यही आपका रूटलेस वीड्स है। अब इसका 3 सेंस में यूज किया गया है। पहला है बच्चों का बाल भी बिल्कुल रूटलेस वीड के जैसा ही उलझे हुए और बिखरे हुए हैं। दूसरा है स्लम के बच्चे सोसाइटी के नज़र में ठीक उतना ही अनवांटेड हैं जितना कि खेतों में वीड्स। तीसरा है स्लम के मैक्सिमम लोग दूसरे जगह से आए हुए होते हैं। उनका अपना इस शहर में, उस एरिया में कोई नहीं होता है। वो लोग बेसलेस होते हैं, इसलिए उन्हें रूटलेस भी कहा गया है। ये पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। आपको तीनों पॉइंट हूबहू लिख देंगे, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। पोएट क्लासरूम में एक गर्ल को देखते हैं। वो टॉल है और उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ है। पोएट के हिसाब से इसका रीज़न हो सकता है वो गरीबी के कारण फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मेंटली यानी मानसिक रूप से दोनों तरह से वो थक गई है, जिसके कारण उसके दिमाग में, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं, जिसके बोझ से उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ है। नेक्स्ट, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आई। पोएट की नज़र एक लड़के की तरफ जाती है। वो पेपर के जैसा पतला है, वो पेपर के जैसा सफ़ेद भी दिख रहा है। उस लड़के की आँख रेड्स की आँखों की जैसी लग रही है। पोएट रेड्स की आँखों से क्या बतलाना चाह रहे हैं वो देखते हैं। रेड्स की आँखें बाहर की ओर निकली होती है और हर वक्त खाने की तलाश में होती है। उस बच्चे की आँखें भी खाना ही ढूंढ रही है। उसका भी ऐसा हाल शायद माल नरिशमेंट और गरीबी के कारण ही है। The stunted, unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease. Stunted मीन्स होता है फिजिकल ग्रोथ रुक जाना। एयर मीन्स होता है वारिस उत्तराधिकारी। gnarled डिजीज मीन्स होता है वैसी बीमारी जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है। तो इस लाइन में पोएट एक और बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका फिजिकल ग्रोथ रुक गया है, उसका हड्डियां मुड़ गई है। ये बीमारी उसे अपने फादर से मिली है। इसी बात को वो अपने मन में सोच रहा होता है। वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। अब पोएट उस बच्चे को अनलकी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे अपने पिता से हड्डियों के मुड़ने की बीमारी विरासत में मिली है। गरीबी के कारण वह अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा सकता है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. पोएट की नज़र डिम क्लास यानी ना के बराबर रोशनी वाली क्लास के पीछे की ओर पड़ती है। डिम क्लास का यहाँ दो सेंस है। पहला कि उस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, क्लास में मौजूद बच्चों के मिजरेबल कंडीशन और उनके दिमाग में भरे नेगेटिव थॉट्स के कारण क्लास का इन्वायरमेंट होपलेस हो गया है। अब क्लास के पीछे की ओर पोएट एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो स्वीट है, यंग है, प्यारा है और उसकी आंखें किसी सपने में खोई हुई है। वो सपने में स्क्वायरल्स को खेलते हुए देख रहा होता है ट्री रूम में, और वो इस क्लास के बजाय खुले में रहना चाहता है, खेलना चाहता है। ये बच्चा पोएट को बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा इम्प्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक और इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो बच्चा डिप्रेस्ड बच्चे डिस्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट के बीच रह के भी ड्रीम देखता है। वो ड्रीम देखता है कि वो एक दिन अच्छे से रहेगा और अच्छी लाइफ जिएगा। और हम सब जानते हैं कि जो सपने देखता है वही सपने सच भी कर सकता है। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेंजा में पोएट फोकस करते हैं क्लास की कंडीशन और आसपास के इन्वायरमेंट पर। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, यहाँ पोएट बता रहे हैं कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनका कलर वाइट से क्रीमी हो गई है। डोनेशंस, शायद स्कूल को किसी रिच पर्सन, फेमस पर्सन या गवर्नमेंट लीडर्स के डोनेशन से बनाया गया है, जिसको बनाने के बाद वो लोग इसके बारे में भूल गए हैं। उसी डोनेशन में कुछ फ़ोटो फ्रेम्स और पेंटिंग्स भी मिले हैं। शेक्सपियर्स हेड, क्लास में विलियम शेक्सपियर के हेड का फ़ोटो है जो पोएट के अनुसार बेवजह लगाया हुआ है। इसका रीज़न है शेक्सपियर एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट एंड राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी नोवेल्स, ड्रामाज लिखे, पर किसी में उन्होंने
स्लम्स और पुअर पीपल के बारे में नहीं बताया। उनका ध्यान कभी भी पुअर पीपल की ओर नहीं गया, इसीलिए उनका फ़ोटो क्लास में लगाना सही नहीं है। क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन का मीनिंग होता है सनराइज का समय, जब सूरज उग रहा होता है उस टाइम को डॉन कहते हैं। बिना बादल का सनराइज वाला एक फ़ोटो, एक पेंटिंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, वो क्लास के एक वॉल में लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। क्लास के एक दीवार पर एक सिटी का फ़ोटो लगा हुआ है जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और महल से भरा पड़ा है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिज वैली। उसी क्लास में एक और फ़ोटो है, एक और पेंटिंग है ऑस्ट्रिया नामक देश का एक जगह टायरोलिज वैली का। वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, उसमें बहुत सारा फ्लावर्स और बेल्स हैं। पोएट ये सब देखकर बहुत ही नाखुश होते हैं। इसका वजह हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप मतलब होता है एक रैंडम सा मैप, एक जनरल सा मैप जो किसी खास जगह को नहीं दिखा रहा है। उसमें सभी कंट्रीज मौजूद है, बट उस मैप में कहीं भी स्लम्स का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें कहीं भी स्लम्स को शो नहीं किया गया है। वह ये दिखाता है कि वर्ल्ड की नज़र में स्लम्स का कोई जगह नहीं है। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रेन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। पोएट बोलते हैं कि इन बच्चों के लिए ये मैप में दिख रहे दुनिया दुनिया नहीं है। उनका दुनिया क्लास का विंडोज़ के बाहर जो स्लम है वही इनका दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। जहाँ उनका पूरा फ्यूचर फॉग से पेंटेड यानी कोहरा में है। किसी को कुछ नहीं पता है कि उनका आगे क्या होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई। स्लम का जो गली है वह बहुत ही पतला है, जिसके ऊपर का स्काई भी क्लीन और ब्लू नहीं है। स्काई का कलर लीड कलर का हो गया है। लीड एंड ब्लैकिश स्काई यानी आसमान स्लम्स के लोगों में मौजूद डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस शो करता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैब्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स। रिवर्स मोशन यानी गति, हलचल का प्रतीक है। कैप्स गला में पहनने वाले कपड़े को कहते हैं। यहाँ पर कैप्स हाइट यानी जीवन की ऊंचाइयाँ जो हम लोग समय के साथ कवर करते हैं उसको डिनोट करता है। स्टार्स ऑफ बर्ड्स कहने का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज। अब पोएट इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। पोएट बोलना चाहते हैं स्लम्स के लोगों की ज़िंदगी थम गई है, यानी उन लोग की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। स्लम के लोग रेस्ट वर्ल्ड, बाकी वर्ल्ड के डेवलपमेंट के मुकाबले बहुत ही पीछे हैं। वो लोग नॉलेज से, स्टडी से बहुत ही दूर हैं, यानी उनमें नॉलेज की बहुत ही कमी है। उनके पास अच्छे नॉलेज लेने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। चैप्टर का बाकी 2 स्टेंजाज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। ये जो 2 स्टेंजाज पढ़े हैं उससे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बता देते हैं आप लोग को। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप समझ गए हैं 2 स्टेंजा अच्छे से। आप कोशिश कीजिए खुद से लिखने का। डिस्क्रिप्शन में PDF है इस लेक्चर का, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। आप लोग आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली सबका आंसर चेक करूंगा और गाइड करूंगा।
और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। पीस आउट।